औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जुमात हफ्ता मज़मून उर्दू का ग्रामर टॉपिक पेल। कल भी हमारा टॉपिक पेल था और आज भी पेल है, लेकिन कल पेल के तारीफ़ और फ़ेल की अक़साम बलिहाज़ ज़माना, फ़ेल की अक़साम बलिहाज़ माना हम पढ़ चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम फ़ेल के अक़साम बलिहाज़ फ़ाइल और फ़ेल माजी, जो कि कल हम पढ़ चुके हैं, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की एक किस्म है फ़ेल माजी। तो फ़ेल माजी के 6 अक़साम को आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को समझाया था फ़ेल के बारे में कि फ़ेल क्या है। फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना, सहना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए तो ये फ़ेल कहलाता है। मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल भी दी और समझाया भी। मसलन सईद ने रोटी खाई, हमीद सबक पढ़ता है, हफीज़ ख़त लेके काम। तो ये सारे जो है ये खाना, लिखना, पढ़ना, जागना, सोना, लाइक दिस वगैरह, ये सारे जो है बच्चे ये क्या है, ये फ़ेल हैं और इंग्लिश में इसको वर्क कहते हैं। फिर मैंने मज़ीद आप लोगों को समझाया फ़ेल की अक़साम के बारे में कि ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 अक़साम हैं। फ़ेल माजी फ़ास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले हाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फ़ेल मुस्तक़बिल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया कि पहले माजी वो पहले है जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। पहले हाल वो पहले है जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। इसी तरह पहले मुस्तक़बिल क्या है? पहले मुस्तक़बिल वो पहल है जो किसी आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। तो ये क्या है? ये जो थे, ये हमारा जो टॉपिक था बलिहाज़ ज़माना पहल की अक़साम थे। इसके बाद पहले लाज़िम पहले मुतादी के बारे में, वो फ़ेल है जो सिर्फ फ़ाइल को चाहे, वो पे जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहे। तो ये कल वाला हमारा लेक्चर था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ़ेल की अक़साम बलिहाज़ फ़ाइल है और इसी तरह फ़ेल माजी के 6 अक़साम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना कि जो जिस तरह इंग्लिश में आप लोगों अगर देखें तो इंग्लिश में 3 टेंसेस नहीं है, 12 टेंसेस हैं इस तरह। लेकिन जो मेन बेसिकली जो मेन है, जो बिल्कुल जिस तरह हम कहते हैं मेन, वो 3 हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर इसके बीच में आप देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी अलग अक़साम है: प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। तो ये मिलकर 4 बनते हैं। इसके अलावा फास्ट के भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फास्ट कंटिन्यूस टेंस, फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये जो है ये भी मिलकर 4 बनते हैं। इसके अलावा जो है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो है ये फिर मिलके इससे भी, तो टोटल टेंसेस जो है 12 है। इसी तरह उर्दू में भी हर जो है, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अक़साम है, पास्ट के और फ्यूचर के, इसी तरह उर्दू में भी पहले माजी के भी अक़साम है, पहले हाल के भी अक़साम है और पहले मुस्तक़बिल के भी अक़साम है। समझ में आ गई बात? तो ये है आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये कुछ पहले माजी के 6 अक़साम के बारे में होगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये आज हम इसके 6 अक़साम को पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है फ़ेल की अक़साम बलिहाज़ फ़ाइल। नंबर 1, फ़ेल मारूफ़। फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो। फ़ाइल जानते हो ना, काम करने वाला मालूम हो। मिसाल के तौर पर असलम ने ख़त लिखा, शायरा ने किताब पढ़ी। अभी ये ख़त जो है ये असलम ने लिखा, वाज़े है, असलम फ़ाइल है, हमें मालूम है कि ये असलम ने ये ख़त लिखा है। अच्छा, जो दूसरा है फ़ेल मजहूल। फ़ेल मजहूल क्या है?
फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। मसलन ख़त लिखा गया, किताब पढ़ी गई। ख़त लिखा गया, हमें पता नहीं है कि किसने लिखा है। किताब को भी पढ़ा गया लेकिन हमें पता नहीं है कि किसने पढ़ा है, ये पता नहीं। सबक पढ़ाया गया, ये पता नहीं किस टीचर ने पढ़ाया। तो जब ये मालूम ना है, फ़ाइल मालूम ना है, काम करने वाला मालूम ना हो, तो हम इसको कहते हैं फ़ेल मजहूल। समझ में आ गई बात? अच्छा, जो 6 फ़ेल माजी क्या है? फ़ेल माजी फ़ेल की अक़साम एक किस्म है बलिहाज़ ज़माना, और इसका डिफिनीशन कुछ यूँ है कि वो फ़ेल है जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, गुज़रे हुए ज़माने में। इसके अक़साम क्या है? इसके 6 अक़साम हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो है फ़ेल माजी मुतलक। फ़ेल माजी मुतलक क्या है? फ़ेल माजी मुतलक वो फ़ेल है जिसमें काम का होना ज़माने गुज़िश्ता में पाया जाए, जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने गुज़िश्ता में पाया जाए। गुज़िश्ता कहते हैं कल, परसों, इससे पहले। लेकिन ये बात याद रखना कि इसमें नज़दीक या दूर का ज़िक्र ना हो। फ़ेल माज़ी मतलब में क्या होता है कि गुज़रे हुए ज़माने, गुज़िश्ता ज़माने का ज़िक्र हो, लेकिन दूर या करीब का ज़िक्र ना हो, नज़दीक या दूर का ज़िक्र ना हो कि अब हो गया है या कल हो गया है या 1 साल पहले ये काम हो गया है। याद रखना ये बात। मसलन वो आया, इसने लिखा, अभी ये पता नहीं वो कब आया, इसने कब ये ख़त लिखा है, न करीब है न दूर है, न अब लिखा है न कल लिखा है न 1 साल पहले लिखा है। समझ में आ गई बात? दूसरा जो किस्म है वो है फ़ेल माज़ी करीब। ठीक हो गया? तो फ़ेल माज़ी करीब क्या है? फ़ेल माज़ी करीब वो फ़ेल है जिसमें नज़दीक का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। करीब जो है वो नज़दीक को कहते हैं, नाम से ज़ाहिर है। तो फ़ेल माज़ी करीब क्या है? वो फ़ेल है जिसमें नज़दीक का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। नज़दीक का गुज़रा हुआ, एक काम हो गया है लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा है, हम कहते हैं ताज़ा ताज़ा, अभी अभी हो गया है। ठीक हो गया? तो ये जो है ये क्या होगा? फ़ेल माज़ी करीब। मसलन वो आया, इसने लिखा है। ठीक हो गया? तो ये जो है इसने लिखा है, वो गया है, ये हमें पता चलता है कि अभी अभी ये काम हुआ है, तो इसमें करीब का ज़िक्र है, हमें पता चलता है इससे कि करीब है। नंबर 3 है फ़ेल माज़ी बईद। फ़ेल माज़ी बईद क्या है? फ़ेल माज़ी बईद वो फ़ेल है, बईद कहते हैं दूर को। ठीक हो गया? करीब नज़दीक को, जबकि बईद दूर को कहते हैं। फ़ेल माज़ी बईद वो फ़ेल है जिसमें दूर का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। मसलन वो आया था, उसने लिखा था। इसमें क्या होता है कि इसमें दूर का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। फ़ेल माज़ी करीब में तो हमने पढ़ा कि फ़ेल माज़ी करीब वो फ़ेल है जिसमें नज़दीक का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए, और बईद में क्या होता है कि जिसमें दूर का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए। समझ में आ गई बात? मसलन वो आया था, उसने लिखा था, अभी वो आया था, वो आया है, इसमें बहुत डिफरेंट है। देखें कि वो आया है, वो आया था। आया है जो है हमें पता चलता है कि ये अभी अभी आया है, और आया था जो है अभी वो गया है, इसका पता नहीं है, वो कहीं आया था महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, साल पहले वो आया था। हम ये भी कह सकते हैं कि वो 2019 में आया था। ठीक हो गया? और ये हम कहते हैं कि ये जो सैलाब आया था, हम कहते हैं कि वो 2010 में सैलाब आया था, ज़लज़ले आए थे। ये हम कहते हैं कि ये इसमें दूर का ज़िक्र हो बस। फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी क्या है? चौथा किस्म है फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी जो है, फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी वो फ़ेल है जिसमें काम गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना, जिसमें काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना या बार बार होना। ठीक है? हैबिचुअल, जो ज़माने माजी में इसका जारी रहना या बार बार होना। मसलन वो लिखता था, वो लिख रहा था, वो लिखा करता था, ये जो है ये क्या है? इस्तिमरारी है। ठीक हो गई बात? जिस तरह हम ये भी आप लोगों को
ये हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत किया करते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था ना, डेली बेसिस पर किया करते थे, मामूल था, तो जारी रहता था फास्ट में ये काम। तो ये जो है ये फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप उसको कहते हैं, जिसमें आप लोग या क्या कहते हैं, इसमें आप लोग सेंस और फार का यूज़ करते हैं। अगर वो टेंस याद है तो, या ज़्यादातर इसमें हम जो है ना इसका एक और भूल गया मेरे जहन से, इसका जो हैबिचुअल टेंस है इसका फास्ट का हैबिचुअल टेंस, इंग्लिश में हम इसको यूज़ टू, ही यूज़ टू प्रे। यूज़ टू आप लोगों ने शायद किसी ने ही पढ़ाया होगा, पता नहीं, या अगर याद है तो यूज़ टू, ही यूज़ टू, सब्जेक्ट प्लस ही प्लस यूज़ टू प्लस ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ये जो थे ये यूज़ टू हम यूज़ करते हैं इसके लिए, इस टेंस के लिए, हैबिचुअल के लिए। तो ये जो है ये फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी है। फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी वो फ़ेल है जिसमें काम का गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना या बार बार होना। मसलन वो लिखता था, वो लिख रहा था, लाइक दिस, वो लिखा करता था। मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दी, ठीक हो गया। अच्छा, जो पांचवा किस्म है पहले माजी शकिया या एहतिमाली। तो पहले माजी शकिया क्या है? पहले माजी शकिया वो फ़ेल है जिसमें गुज़रे हुए ज़माने का किसी काम के करने या होने के मुतालिक शक पाया जाए, क्लियरेंस ना हो। आप लोगों को अगर याद है तो मैं जब क्लास लेता हूँ तो स्टार्ट में मैं यही कहता हूँ कि उम्मीद है आपको हमारा पिछला वाला लेसन, गुज़िश्ता जो पिछला लेसन था वो समझ में आ चुका होगा या आया होगा, याद है? ये शक है और ये मेरा उम्मीद है, ये क्लियर, मैं इस पर क्लियर नहीं हूँ। अगर मैं इस तरह बोलूँ कि मेरा लेसन आप लोगों को समझ में आया है तो इसका मतलब है कि क्लियरली आया है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आ चुका होगा, आया होगा इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इस पर क्लियर नहीं हूँ, वो आप लोगों को पता होगा। मसलन वो आया होगा, उसने लिखा होगा, उसने पढ़ा होगा, उसने खाया होगा, लाइक दिस वगैरह जो है ये क्या है? शकिया है। तो इसके बारे में क्लियरेंस ज़्यादा ना हो, बंदा शक में हो, तो क्या है कि फ़ेल माजी शकिया वो फ़ेल है जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने के मुतालिक शक पाया जाए, ठीक हो गया। जो हमारा छठा और आखिरी किस्म है फ़ेल माजी की जो है वो है बहुत इंतहाई अहम, फ़ेल माजी तमन्नाई या शर्ती। ये बहुत इंटरेस्टेड है और अहम भी है, हम इसको डेली बेसिस पर ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ़ेल माजी तमन्नाई या शर्ती वो फ़ेल है जिसमें काम का होना गुज़िश्ता ज़माने में शर्त या तमन्ना के साथ पाया जाए। पहले माजी तमन्नाई या पहले माजी शर्ती वो फ़ेल है जिसमें काम का होना गुज़िश्ता ज़माने में शर्त या तमन्ना के साथ पाया जाए, शर्त या तमन्ना के साथ। मिसाल के तौर पर काश वो पास हो जाता, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। इंग्लिश में इसके लिए हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, if he got study he will be succeed। इसका जो है तो ये जो है अगर वो मेहनत करता तो पास होता, if he work hard then he will be pass। सो ये जो है ये हम इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं? पहले माजी तमन्नाई या शर्ती। पहले माजी तमन्नाई वो फ़ेल है जिसमें काम का करना होना गुज़िश्ता ज़माने में शर्त या तमन्ना के साथ। तमन्ना आरज़ू, काश मैं मेहनत करता तो मैं आज कहीं बड़े मकाम पर खड़े हो, काश मैं माँ बाप का कहना मानता तो मैं कामयाब हो जाता। तो ये क्या है? अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। ये जो तमन्ना या आरज़ू ज़ाहिर करे तो ये है, ये तमन्नाई या शर्ती है। इसी के साथ हमारा जो आज का लेसन था पहले माजी के 6 अक़साम पहले और इसके जो फ़ेल के अक़साम लिहाज फ़ाइल, ये आज का हमारा लेसन ख़त्म हो गया। इसके साथ इंशाल्लाह अगले लेसन में हम कोशिश करेंगे जो हमारा जो फ़ेल हाल है प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के जो बाकी अक़साम है इसको हम पढ़ेंगे। तो
थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ मसला है तो कुछ क्वेश्चन करना है तो किया करे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये जब आप लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं ना, इसको इंग्लिश के साथ इसका मुआवजा करेंगे ना, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो कोशिश करें सीखने के, पढ़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार बच्चों, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज के लिए हमारे लेसन काफ़ी है, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल अगले लेसन में मिलेंगे। जहाँ तक होमवर्क है तो याद है, तो मैंने आप लोगों को फतवाहात इंसानी के तमाम सवाल, जुमले, ये सब याद किए हैं, आप लोगों ने याद किए ना। लेकिन आज मैंने इस तरह किया है कि आज आप लोग इस तरह करें कि सबक फतवाहात इंसानी का जो आप लोगों का है टेस्ट पेपर, एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट पेपर होता है। टेस्ट पेपर ये है कि सबक फतवाहात इंसानी के तमाम सवाल जितने भी हैं, आप उसे जो एक मतलब एक पेज है, इस पर अपने लिए एक टेस्ट बनाए और सबक फतवाहात इंसानी के तमाम सवालात के जवाबात लिखे। इसी तरह जुमले भी मानों के साथ लिखे और उसको जुमलों में इस्तेमाल करें, अल्फाज लिखे और उसके जुमले बनाएं। तो ये जो है, ये बना के उससे एक पिक्चर लेके मुझे सेंड करे या वॉइस बना के मुझे इसका भेजे। अगर पिक्चर भेज दिया टेस्ट पेपर का तो बेहतर होगा, ये क्लियरेंस ज़्यादा होगा, ये क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज के लिए हमारे लेसन काफ़ी है, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी कल मिलेंगे, हम अपने दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।